हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका, जो कि जीव विज्ञान यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट में आता है। तो जीव विज्ञान क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि फ्रांस के थे, एवं ट्रेविरेनस, जर्मनी के थे, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। अरस्तु ने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनके नाम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, आता भी है, ठीक है। जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। यह आनुवांशिकता की भी क्या है, इकाई है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़ों में कोशिका को देखा था। कोशिका के प्रकार। कोशिका के दो प्रकार हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें सुविकसित सत्य केंद्रक तथा केंद्रक कला का अभाव होता है तथा डीएनए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। इसमें कला युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि अनुपस्थित होते हैं, जबकि 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। उदाहरण जैसे जीवाणु हो गया, नीली हरी शैवाल हो गया आदि। ओके। अब दूसरा टाइप है इसका यूकार्योटिक कोशिका। इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए उपस्थित होता है तथा केंद्रक कला एवं कला युक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण जैसे उच्च पादप एवं जंतु कोशिकाएं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जंतु एवं पादप कोशिकाओं में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पहला अंतर है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती किंतु कोशिका एक प्लाज्मा कला द्वारा घेरी रहती है। पादप कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। दूसरा तारक काय उपस्थित होता है और उस पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है। तीसरा लवक अनुपस्थित होते हैं और उस पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं अथवा छोटी होती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रक रिक्तिका होती है पादप कोशिका में, ठीक है। लाइजोसोम अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। लाइजोसोम कम मात्रा में उपस्थित होता है पादपों में, जबकि जंतु कोशिका में अधिक होता है, ठीक है। छठा है कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य अंतर्वलन द्वारा विभाजित होता है जंतुओं में, और पादपों में क्या होता है, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य मध्य भाग में कोशिका पट्ट के निर्माण द्वारा विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं। इसका पहला पार्ट है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है, जो कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले, अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। मतलब किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, वो काम अर्धपारगम झिल्ली करती है। तीसरा है तारकाय।
इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रीयोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। चौथा है अंतःप्रद्रवी जालिका। एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से, दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। पांचवा है राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा J.E. पैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको RNA कहते हैं, नामक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? RNA को, ठीक है, जिसको राइबोसोम्स कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। बेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र अर्थात पावर हाउस भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका भी माना जाता है। सातवां है गाल्जी काय, जिसको गाल्गी काय भी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने, जो कि इटली के रहने वाले थे, किया था। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्जी काय में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गाल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। किसे? गाल्जी काय को। ये कोशिका भित्ति एवं लाइजोसोम का भी निर्माण करती हैं। गाल्जी काय में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। आठवां है लाइजोसोम। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसे? लाइजोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब 9वां पॉइंट है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं DNA का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमिनेटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2
क्रोमेटोड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन उपस्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं या हस्तांतरित या ट्रांसफर होते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ट्रांसफर होते हैं, इसलिए गुणों को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। 10वां पॉइंट है लवक, जिसे प्लेसिड भी कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, अवर्णी लवक एवं वर्णी लवक। हरित लवक यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। पत्तियों का रंग पीला जो होता है वो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। दूसरा है अवर्णी लवक। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है, अवर्णी लवक। तीसरा है वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले या नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। लास्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कोसिल ने 1893 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक अपघटकों का पता लगाया। इसके लिए कोसिल ने सन 1910 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। सभी यूकार्योटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक में होता है। थोड़ी मात्रा में यह माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल डीएनए के प्रतिलिपिकरण से बनता है। इसमें केवल एक वलयक होता है। यह केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोस तथा कोशिका द्रव्य तथा राइबोसोम्स में मिलता है। ऊतक एक समान अथवा भिन्न प्रकार के कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना तथा कार्य की दृष्टि से समान होती हैं तथा इनका उद्गम भी समान होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है ऊतक विज्ञान या औतकी हिस्टोलॉजी कहलाती है। ऊतकों के प्रकार। ऊतक निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक इपिथीलियम या इपिथीलिया या उपकला ऊतक कहा जाता है। दूसरा है संयोजी ऊतक। तीसरा है पेशी ऊतक। चौथा है तंत्रिका ऊतक। पांचवा है तरल या संवहन ऊतक और दूसरा है पादप ऊतक। पादप ऊतक निम्न 2 प्रकार के होते हैं, विभ्योतिकी ऊतक, स्थायी ऊतक। अब इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। तारिकाय जंतु कोशिका में होता है। सामान्य मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी होती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान हरित लवक में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु एवं नीले हरित शैवालों में। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है श्वसन से। आत्मघाती थैली लाइजोसोम को कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक घटकों का पता कोसिल ने लगाया। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अनुवांशिक गुणों के वाहक डीएनए होते हैं। पक्षियों संबंधी अध्ययन एवं जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? अर्निथोलॉजी में। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण होता है केंद्रक द्वारा।
निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादपों के किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है? हरित लवक में। टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होता है? वर्णी लवक के कारण। निम्न में जंतु ऊतक संयोजी ऊतक है। तो इस प्रकार से आज हमने कोशिका चैप्टर कंप्लीट किया। धन्यवाद।